जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हाल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। तो आज हम आपके सामने लेकर आएंगे पहले रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी CHSL में आए हुए। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को युग्म को चुनिए। जिस प्रकार सेकंड का संबंध समय से है उसी प्रकार 4 विकल्पों में से आपको चूज करना होगा। तो देखिएगा, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। यहाँ पे जो है 5 प्लस कर दिया गया है और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 4 में जो है 13 5 18, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। यहाँ पे ए से 2 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया है। यू वी डब्ल्यू एक्स 3 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया है। तो इसी प्रकार और संबंध होगा, उसको हमको चूज करना है। 2 3 4 करके जोड़ा गया है। तो देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2 जोड़ोगे तो टी आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जी में 2 जोड़ोगे तो आई आएगा। फिर उसके बाद ई में 3 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 4 जोड़ोगे तो क्यू आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तो विषम को चुनिए। देखिए, बिल्ली, गाय, चूहा ये सब बाहर रहते हैं, लेकिन भैया मछली जो है जल में रहती है, मछली जल की रानी। ऑप्शन भिन्न बोला है चुनने के लिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए, इसको पढ़ने से मतलब नहीं, भिन्न को चुनिए। इसमें जो है 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, लेकिन भैया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया है। बोलता है भिन्न को चुनिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब विषम को चुनना है। देखिए, आई का अपोजिट आर होता है, फिर उसके बाद एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट वी होता है, लेकिन भैया यहाँ पे ए का अपोजिट वाई होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, जेड होगा, लेकिन यहाँ पे वाई दिया है। तो भिन्न को चुनिए तो क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए, ओ तो सब में है, ओ जो है सब में है, इसमें भी ओ है। अभी हमको नहीं मालूम कौन आएगा पहले। फिर उसके बाद एम नंबर 4 यानी कि पी नहीं आएगा। पी एन एम में से, पी एम एन में से कौन सा पहले आएगा? पहले एन आएगा। तो एन जो है, एम जो है हमारा 5वें पे है, तो एम आई फिर आएगा। फिर उसके बाद दूसरे में देखेंगे, एम आई इसमें भी है। फिर उसके बाद टी है, फिर उसके बाद टी के बाद यहाँ पे एस है। तो देखिएगा, पहले टी आएगा कि एस आएगा? तो एस आएगा, क्योंकि टी 20 पे आता है और एस जो है 19 पे आता है। तो ऑप्शन 2 पहले आएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, और फिर उसके बाद लेकिन आएगा तो 5 ही आएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। सर हर क्वेश्चन चेक करने, मतलब ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं। तो ऑप्शन 2। देखिएगा, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सीरीज में क्या आएगा? तो यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे 7 घटा दिए गए। फिर उसके यहाँ पे जो है 7 घटा दिया गया, फिर उसके बाद 6 घटा दिया गया, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6। जब 30 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 24। तो 24 हमारा आंसर हो गया। देखिएगा,
अनुक्रम का मतलब अनुक्रम को पूरा करिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, एस। एस के बाद क्या दे, एस, एस में से 2 घटाया, फिर उसके बाद इसमें से फिर उसके बाद 3 घटाया, फिर उसके बाद 4 घटाया, फिर उसके बाद इस बार 5 घटाएंगे। जब जे में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन 2। तो देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है तो जो जो नाम दिया पहले आप लिख लीजिए। सी दिया है तो सी, एम, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद जी, इतना नाम दिया गया है, ठीक। तो देखिए, सी एम का 2 गुना है, तो सी एम का 2 गुना है, यानी कि सी 2 होगा तो एम 1 होगा, 2 गुना ही बोला है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आर के भार का 1/9 है, एम आर के भार का 1/9 है। देखिए, एम जो रहेगा ये ऊपर वाले को दर्शाएगा, और जो आर जो रहेगा ये नीचे वाले को दर्शाएगा, इतना। और फिर जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे 5 को दर्शाएगा, और के जो है यहाँ पे नीचे वाले को दर्शाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, फिर उसके बाद एम, एम का भार आर के भार का 1/9, एम जो होगा 1 है, इसमें दिया है 1 है। फिर आर के भार का 1/9 है, आर यानी कि 9 होगा, ये 9 लिख दिए। फिर आर का भार के, नहीं, आर का भार के भार का 5/2 है। आर यानी क्या होगा, आर जो होगा 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद के क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसी तरह लिखेंगे नीचे। फिर उसके बाद के का भार जी के भार का, यानी के 1 होगा, के 1 हो गया। फिर उसके बाद जी क्या होगा, जी 3 हो जाएगा। तो देखिए, इसके सामने 9 लिख दें जो खाली बचा, फिर उसके सामने 9 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, फिर यहाँ पे 5 लिख दें इसके सामने, फिर यहाँ पे भी 5 लिख दें, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, इधर 1, इधर 1। तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। 5 दूनी 10 हुआ, फिर उसके बाद 5 एकम 5 हुआ, फिर उसके बाद 5 9 45 हुआ, फिर उसके बाद 9 दूनी 18 हुआ, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 6 9 का 54 हुआ। तो क्या बोलता है, दूसरा सबसे हल्का कौन है, यानी कि सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का तो ये होगा एम वाला। फिर उसके बाद दूसरा हल्का कम छोटा कौन है, फिर उसके बाद 10 है, यानी कि सी हमारा सबसे हल्का होगा। अब पूछता सबसे भारी कौन है, तो जी बता देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। 36 यानी कि इसमें जो दिया गया है इससे नहीं बनाया जा सकता, पहले वाला बना लेंगे। तो RAN भी है, ACTION भी है, फिर उसके बाद TRAIN भी है। तो जब तीनों चेक कर लिए, तीनों मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में MAKER को क्या लिखते हैं, TOOLS लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में सॉरी PDNHU लिखा जाता है। तो देखिएगा, यानी कि एम में क्या जोड़ गए हैं, एम में 3 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद इसमें भी 3 जोड़ दिया गया है। तो क्या किया गया, सब में 3 3 प्लस प्लस करके किया गया है। तो देखिए, 3 में जो है आप टी जोड़ेंगे, मतलब
टी में 3 जोड़ेंगे तो आएगा डब्लू। तो डब्लू देखेंगे पहले ऑप्शन में कौन, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हर को ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं। देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, तो भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, गुणे माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 5 हो गया, माइनस किसको प्रदर्शित करता है, गुणे को प्रदर्शित करता है, ये गुणे लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस किसको प्रदर्शित करता है, प्लस जो है भाग को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद गुणे माइनस को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद भाग जो है प्लस को प्रदर्शित करता है। इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, 6 5 30 1 हुआ। तो यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी कि 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, समीकरण को आपस में अदला बदली करना चाहिए, जो 42 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं, माइनस को प्लस लिखते हैं 18, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, -26 प्लस 25 भागे 5 बराबर 42 के बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा 5 5 25 हो गया, 5 5 25, तो उसको जो हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिएगा, तो 18 हुआ, पहला वाला उठाए हुए ऑप्शन, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, -26, फिर उसके बाद प्लस 25, फिर उसके बाद गुणे 10, फिर उसके बाद भागे 5 बराबर 42 के आना चाहिए। तो देखिए 5 5 25, 10 5 50 हो गया, ये 50 हो गया। फिर उसके बाद 50 और 60 68, 68 में से 26 घटाओगे तो 42 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 1 जो ट्राइंगल -5 इक्वल टू 5, यानी कि ट्राइंगल के स्थान पे क्या लिखा गया, आप कॉमन सेंस लगाकर बताइए। तो हम देखिएगा आपस में जो है गुणा, यानी कि इसको गुणा करा कर माइनस से गुणा करा दिया गया है, यानी कि गुणे -5 दिया गया है, तो ट्राइंगल को क्या कर दिया, ट्राइंगल का गुणा समझ लिया गया है, यानी कि -5 हो गया, और फिर माइनस जो है माइनस आया तो माइनस से फिर गुणा करा दिया गया है। तो इसी तरह हर को उसमें किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 टाइम 64, फिर माइनस से आप गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है। तो देखिएगा एक्स वाई सब में लिखा गया इसी तरह, लेकिन एक्स वाई यहाँ तक तो एक्स वाई है, फिर उसके बाद एक्स वाई, लेकिन क्या किया गया भैया, देखिए दो स्थान जो है वाई को जो है लिया गया है, फिर उसके बाद 3 स्थान बाद वाई को लिया गया है, फिर उसके बाद 4 स्थान बाद वाई को, फिर उसके बाद 5 स्थान, फिर उसके बाद 6 स्थान, फिर इसी तरह जो आएगा वो 6 स्थान पे रहेगा वाई। तो इसमें देखते हैं, इसमें नहीं, लेकिन इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, को खसकाएगा, ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 खसकाया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 आएगा, ठीक। तो ऑप्शन में जो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 स्थान पे खसकाएगा, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिएगा दो दो रग्बी खिलाड़ी पिच पर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। खिलाड़ी दक्षिण की ओर 20 मीटर तक जाता है, ये हुआ दक्षिण की ओर
20 मीटर तक आए भाई साहब ए, फिर मीटर तक जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, आगे 26 मीटर तक जाता है बाईं ओर, यानी कि ये बाईं ओर मुड़ गए और 26 चले गए ए। फिर उसके बाद इसी बीच खिलाड़ी बी जो है 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। यहाँ से ए भी चला, यहाँ से बी भी अब जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, यानी कि पूरा इधर हुआ, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पश्चिम की ओर कितना गए, 12 गए। देखिएगा वो क्वेश्चन आ नहीं पाया तो हम यहाँ पे फिगर जो बनाए थे वहाँ यहाँ पे हम बना रहे हैं फिर से। ए आया था इधर, 20 आया था, फिर उसके बाद जो है 26 गया था इधर, फिर उसके बाद बी जो है ए अब यहाँ पे पहुँच गया। अब बी जो है पश्चिम की ओर कितना गए थे, 12 गए थे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो है 6 मीटर तक दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए क्वेश्चन में कि बाएं जो है 6 मीटर तक जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो है 6 जाते हैं भाई साहब बाएं, फिर उसके बाद 6 जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आगे 38 किलोमीटर तक फिर अपने बाईं ओर मुड़े, बाएं ओर मुड़े जब तो 38 गए, तो ये 38 आ गए। ठीक, जब 38 आ गए तो बी के संबंध में ए कहाँ है, तो यानी कि बी के संबंध में ए, तो देखिएगा ए यहाँ पे अब बी आ गए, बी भाई साहब, तो यहाँ पे जब बी आ गए तो 20 में से आप 6 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। इस तरह क्वेश्चन में आपको कथन निष्कर्ष में ध्यान देना है, कुछ और क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखिए कथन पे हम चलते हैं। कथन क्या करता है, कुछ नोट्स सिक्के हैं, कुछ नोट्स सिक्के हैं, यानी कि सिक्के हैं, ये सिक्के हुआ। सभी नोट्स मुद्रा हैं, सभी नोट्स मुद्रा हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या बोलता है, और कोई भी सिक्के मुद्रा नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आप बिना पिन उठाए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ मुद्रा सिक्के होते हैं, दूसरा में कुछ मुद्रा सिक्के होते हैं, यानी कि कुछ ये मुद्रा सिक्का हो गए, ये तो बिल्कुल सही। ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा, तो क्या होगा, दो हमारा यानी कि निष्कर्ष जो है दो अकेले सही रहेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखिएगा आयत फैशन डिजाइनर को प्रदर्शित करता, आयत जो हो गया, आयत जो है फैशन डिजाइनर को प्रदर्शित करता, आयत ये हुआ, आयत फैशन डिजाइनरों को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद वृत्त गीतकारों को प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है गीतकारों को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद त्रिभुज अभिनेताओं को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद वर्ग अमेरिकाओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग जो होगा अमेरिकाओं को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद अक्षरों का कौन सा समूह फैशन डिजाइनरों को प्रदर्शित करता है, यानी कि फैशन डिजाइनरों को प्रदर्शित करता है और गीतकार भी हैं, यानी कि गीतकार भी हो, आयत भी हो और वर्ग भी हो। तो देखिएगा आयत तो होना चाहिए इसमें, ये आयत होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वृत्त में भी होना चाहिए,
यानी कि ए ई हमारा आंसर हो जाएगा। ए ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 2 होगा, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें जो क्या किया है, 2 घटा दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 घटाओगे डब्लू में से तो क्या आएगा, यू, यू यानी कि यू आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 4 घटाया, 4 4 4, हाँ ओ में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, के आ जाएगा। के अब ऑप्शन में देख लो, यू के, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है 5 घटा दिया गया है, फिर उसके बाद 5 घटा दिया गया है, फिर उसके बाद 5 घटा दिया गया है, इसमें से 5 घटाओ कितना आएगा, 450। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो देखिएगा यहाँ पे जो है इसका इसका अंतर कितने का है, 3 का है, इसमें 3 यानी 3 घटा दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 घटा दिया गया है, यहाँ पे भी 3 घटा दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 घटा दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 घटा दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 घटा दिए। लेकिन भैया यहाँ पे नंबर थर्ड में जो है भिन्न है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। देखिए दोस्तों, यदि आपका दर्पण जो है, ये एक दर्पण रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं बगल में, ठीक, आपका एक कान ये हुआ, आपका एक कान ये हुआ, तो ये जो है कान आपका है, ये कान इधर चला जाएगा, ये कान इधर चला जाएगा। ठीक, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा राइट, राइट हो जाएगा लेफ्ट। इस तरह के दर्पण का क्वेश्चन यदि आपके साइड में रखा गया है तो देखिएगा ये जो है तो ये इधर चला जाएगा, तो देखिएगा अब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये वाला देखिएगा ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर चला गया ना, और ये वाला इसमें हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, तो इसमें से जो है इसके साइड में आएगा, इसके बिल्कुल सीधा आएगा डायरेक्शन में, तो देखिएगा ये वाला है, ये सीध डायरेक्शन में नहीं है, तो ये सीध डायरेक्शन में ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। देखिएगा हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 5 पॉइंट है, वृत्त का अपोजिट ये हो जाएगा क्रॉस, स्टार का अपोजिट ये हो जाएगा चार खाना। तो देखिएगा क्वेश्चन को फिर, देखिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा हम बता रहे हैं, ये आ नहीं रहा इसमें, तो आंसर जो होगा इसका थर्ड हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, कई क्वेश्चनों में उसी बिल्कुल मेथड लगेगा, सेम मेथड। तो देखिएगा क्वेश्चन हम 50 को करते हैं, हमको ये पढ़ने की पूरा ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा। ठीक, तो हमको एक कोड दिया रहेगा, उसी कोड को हमको ऑप्शन के थ्रू ज्ञात करना है। देखिए हम कोड क्या दिया है, IOTA, 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 इसका हमको कोड ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये 8 और 5, 8 कहाँ, 8 ये हुआ और 5 जो है ये हुआ, तो एन है यहाँ पे तो ए आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। फिर उसके बाद 5 7 यानी कि 5 और ये 7 ये हुआ, यहाँ पे वाई आ रहा है तो यहाँ पे ए आना चाहिए ना, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गए। फिर उसके बाद 3 5 3 4, हाँ यानी कि 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ए तो आ गया। ठीक, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हम 4 भी
जस्ट चेक कर ले, अगर नहीं होगा तो हम चेक करने से टाइम हमारा बच जाएगा। 9 5, तो देखिएगा 9 ये हुआ और 5 जो है यहाँ पे हुआ, x हुआ, यहाँ पे x आना चाहिए, यहाँ पे a आना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और हम इसी आगे बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चनों में। देखिए दोस्तों, 194 के पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बता दे रहे हैं, यदि आप 4 से, पहली बात तो जो पावर दिए उसको भाग दीजिए। यदि 4 से आप भाग देने पे यदि 1 आ रहा है शेष, नहीं, अगर शेष 0 आ रहा है तो आधार की पावर जो है आपको 4 करना है। यदि 3 आ रहा है तो आधार की पावर को आपको 3 करना है। यदि 2 आ रहा है तो आधार की पावर को आपको 2 करना है। यदि 1 आ रहा है तो आधार की पावर को 1 ही करना है। ठीक, तो देखिएगा, यानी कि हम जो है 102 को 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 2 उतरेगा, 4 पंचे 20, 20 हो गया, फिर यहाँ पे 2। अब देखिएगा 4 से भाग देने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो क्या करें, आधार के पावर को 2 करेंगे, तो यानी कि आधार के पावर को 2, और इकाई वाले अंक में ही करेंगे। 194 में कि 4 की पावर को 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 आएगा। फिर उसके बाद प्लस, देखिए 103, अब 103 में जो है भाग देंगे, हम्म, 103 में आप भाग दे दीजिएगा, किससे देना है, 4 से, तो 4 दूनिया 8, फिर उसके बाद कितना बचा, 2 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20, तो क्या बचा, 3 बचा। तो जब 3 बचा, हमने क्या बताया, 3 किया तो 3 का क्या करना है, 3 ही करना है। तो 4 चौक 16, 16 चौक को 64, तो क्या होगा, 16 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 164, नहीं 64 आएगा, ठीक 64 आएगा, सिर्फ 64, और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। बीस और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो उसको लिख लीजिए पहले बात, और फिर उसके बाद आप जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद जितनी संख्याएं की गई हों उससे आप भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है थर्ड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई, आप तो अपने से कर भी सकते हैं, देखिएगा। इस का मान निर्धारित कीजिए जिसके लिए समीकरण 5x प्लस 35x इक्वल टू 60x प्लस s इक्वल टू 0 के अनंत समाधान हैं। तो इसको जो है आप देखिए, 5x प्लस 35 इक्वल टू आप जो है 0 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 60x प्लस s इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। तो एक समीकरण होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो उसी से आप तुलना करा दीजिए, a1 यानी कि 5 हो गया, फिर उसके बाद a2 यानी 6 हो गया, फिर उसके बाद इक्वल टू b1 35 हो गया, फिर उसके बाद जो है s, और b2 के स्थान पे क्या है, b2 के स्थान पे s हो गया, और c1 c2 के स्थान पे 0 0 है, उसको आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 सत्ते 35, तो s यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सक्षम
42 और यहाँ पे 60 होगा, सॉरी, सत्संग 42, तो 42 ये हुआ और 0 ये हो जाएगा, तो 420 हमारा आंसर, आंसर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का मान ज्ञात कीजिए जब ए बराबर 4, बी बराबर 2, सी बराबर -2। तो आप क्या करिए, इन तीनों को देखिए, जोड़ लीजिए किसके बराबर आ रहा है, यानी कि आप जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए 55 में दो दो रेखाखंड ए बी और सी डी के सर्वांशम होने के नीचे दिए गए शर्तों की कौन सी सही पूरी होगा। तो देखिए एक रेखा ये हो गई ए, ये बी हो गई, फिर उसके बाद एक रेखा सी डी हो गई। तो ये रेखाएं जो होगी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सर्वांतर हैं, यानी कि सर्वांतर हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट।